नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ, करंट अफेयर रिवीजन सीरीज। इसमें हम जनवरी से लेकर अगस्त 2020 तक का जो है करंट अफेयर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम प्रत्येक पार्ट में है वो 25 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है सीरीज़ मैंने आपको ये टॉपिक है, ये मैंने करवाया था आपको स्वच्छता सर्वेक्षण वाला। तो वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें उसको डिटेल के साथ। तो देश का पहला स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ठीक है, इंदौर जो शहर है वो सबसे स्वच्छ है। पिछले साल की बात करें, 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, तो 4 बार जो ये शहर है इस लिस्ट के अंदर आया है स्वच्छता के अंदर। क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो CDS हैं, के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए जनरल बिपिन रावत। तो एक क्वेश्चन तो क्या हो गया कि भारत के जो CDS हैं वो कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। तो उनकी यूनिफॉर्म का कलर कैसा है, रंग कैसा है? ओलिव ग्रीन है, स्काई ब्लू है, या फिर ग्रीनिश ब्लू है, या फिर TL है? तो राइट आंसर क्या होगा? ओलिव ग्रीन। ठीक है, A इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तुतीकोरिन में बनाया जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरिन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, या फिर केरल के अंदर है? तो तुतीकोरिन जो पोर्ट बनाया जा रहा है ये कहाँ पर है? तुतीकोरिन वाला तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए द्वीपीय देश पलाऊ ने हाल ही में सन क्रीम के इस्तेमाल पर क्या कर दिया? बैन कर दिया है। और यह द्वीप किस महासागर से घिरा है? हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, प्रशांत से, या फिर दक्षिण महासागर से? तो जो पलाऊ है ये किससे घिरा है? प्रशांत महासागर से। C इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी किए गए यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है किस देश में जन्म लिए थे? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या फिर बांग्लादेश में? तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भारत में जन्म लिए थे। कहाँ लिए थे? दूसरे नंबर पे था चाइना। भारत में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों ने जन्म लिया था। ठीक है, अगला है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा, राकेश कुमार वत्स, रणदीप गुलेरिया, या रमेश C डेका? तो राइट आंसर जो है क्या होगा? प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। A इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? 1917, 1971, 1920, या फिर जोकर मूवी को दिया गया? तो ये 77वां था, 77 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020। तो ये 1917 जो मूवी थी उसको दिया गया था। A राइट होगा। 2020 में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? उनका जो कार्यक्रम था मुंबई में, कोलकाता में, पुणे में, या फिर बेंगलुरु में? तो आप सब जानते हैं इसका कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं के सिवन। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चलकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। ये किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में है? तो कहाँ पर है ये? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है। तो ये उपन्यास कौन सा था? आशा एंड द स्प्लिट बर्ड, इन द शैडो ऑफ हीरोज, कन्फ्यूजन विद ब्लू हॉर्सेस, या फिर द अदर हाफ ऑफ अगस्टा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। A राइट होगा इसमें। ठीक है, आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। अगला क्वेश्चन है, ये रिवीजन सीरीज है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कुछ करवा रहा हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटर एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट जो SHIP जारी करने का निर्देश दिया है। इस प्रोडक्ट का
नाम क्या होगा? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, आयुष्मान भारत संजीवनी, आरोग्य आयुष्मान परिवार, आयुष्मान आशा किरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, ए इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? आर्टिकल 19, 20, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार दिए? आर्टिकल माना है आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच कहाँ खेला गया था? ठीक है, इंदौर में खेला गया था, गुवाहाटी में, मुंबई में या फिर पुणे में खेला गया था? तो ये कहाँ खेला था? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। ठीक है, सरकार ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी किया। इस सूचकांक में भारत जो सूचकांक के पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, हरियाणा है, तेलंगाना है या फिर केरला है? तो इसमें हरियाणा जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, बी राइट होगा। एक सेकेंड होल्ड करें। एक सेकेंड भाई। सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, सरकार ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी किया। इस सूचकांक में हरियाणा, बी राइट होगा, हरियाणा जो है इसमें पहले स्थान पर आया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 2020 की ताज़ा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है इसके अंदर? 84, 89, 91, 93। तो कौन सा मिला है? 84। ठीक है, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताइवान में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति के विजेता कौन रहे हैं? लाई चिंग ते, लिन चुआन, साई इंग वेन, सू तसेंग चांग। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें, एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसके अंदर साई इंग वेन जो साई इंग वेन ये ताइवान के जो है राष्ट्रपति के विजेता हुए हैं, ये यहाँ पर जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रह गया था हमारा, प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके एक नए नाम की घोषणा की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे की है। ठीक है, या दीनदयाल उपाध्याय पतन के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी पतन के नाम पर, या फिर ज्योति बसु पतन के नाम पे। तो जो है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन। ठीक है, ये यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, पतन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या मनाया जाता है? सनातन धर्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, धर्म संसद दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो आप सब जानते हैं इस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का पोली उम्मीदवार पुरस्कार किसको? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। ठीक है, तो हमने बात की कि जो बीसीसीआई का पोली उम्मीदवार पुरस्कार है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर शिखर धवन। तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह, जो भारत के फास्टर बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनको ये दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए किसने नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल ईंधन विकसित किया है? भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने या रिलायंस पेट्रोलियम ने? तो ये किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOC। ठीक है, सी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, संघाई सहयोग संगठन ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अबूजों जो अजूबे हैं एलाइट वंडर्स ऑफ SCO की सूची में शामिल है? कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अक्षरधाम मंदिर या फिर खजुराहो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया था, राम सुतार ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, तो उसको जो है संघाई सहयोग संगठन ने जो है जो
8 वंडर्स हैं, 8 अजूबे हैं, उनमें शामिल कर लिए। ठीक है। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से कहते हैं इसको? उत्तरायण, भोगाली बिहू, पोंगल या पौष संक्रांति? तो इसको पोंगल कहते हैं, सी राइट होगा। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी? तो हम आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, तो डी होगा। अगला है मनमोहन महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे वो? अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, फिल्मकार थे या लेखक थे? तो कौन थे वो? फिल्मकार थे। ठीक है, सी राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी जो अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? योग, विज्ञान प्रोजेक्ट, संगीत या फिर साहित्य? तो योग के लिए उनको जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, योग के लिए। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। PDF के लिए आप @गोस्वामी सर GOSWAMI ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं PDF फाइल के लिए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, वो आप जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके अंदर आपको सारे कंप्लीट नोट्स, वीडियोज़, 1 ईयर करंट अफेयर्स, प्लस में 20 फुल लेंथ टेस्ट, 50 रैपिड फायर टेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ हैं, वो 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही मैं सारी की सारी जो करंट अफेयर है रिवीजन कराने का प्लान है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।